बात करते हैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मिलिट्री कंपैरिजन की। ये दोनों ममालिक आमने सामने तो हैं, लेकिन जरा मिलिट्री कंपैरिजन कर दें और उसके बाद बात करते हैं हम कि ये मिलिट्री कंपैरिजन जो है वो अगर इन दोनों फोर्सेस को आमने सामने लेकर आता है तो हम कहां खड़े होते हैं और कैसे हम भारत को मुंह तोड़ जवाब देंगे। बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन है, जरा वो परेशान हो जाते हैं कि जी पाकिस्तान की तो जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज हैं वो इंडिया के मुकाबले में कम है। थोड़ा सा मैं आपके सामने जरा इस चीज को इलैबोरेट कर देता हूं। जाहिर है इंडिया एक बड़ा मुल्क है, रकबे के लिहाज से पाकिस्तान के साथ अगर उसका कंपैरिजन किया जाए, लेकिन अगर उसके बजट की बात की जाए, मिलिट्री बजट की, तो वो चाइना के साथ अपने आप को कंपेयर करने के लिए, कंपीट करने के लिए अपने ऊपर बजट खर्च करता है। उसका जो पिछले साल का बजट था वो था $86 बिलियन, और ये $86 बिलियन जो है वो पाकिस्तान के बजट के मुकाबले में, पाकिस्तान का जो फोर्सेस का बजट है उसके मुकाबले में ये तकरीबन 10 गुना या कम से कम 8 गुना तो ज्यादा है ही। फिर अगर आर्मी की बात की जाए, इंडिया के पास तकरीबन 12 लाख लोग हैं और पाकिस्तान के पास तकरीबन 6 लाख के करीब हमारी जो फोर्सेस हैं आर्मी की। एयरफोर्स की बात की जाए तो इंडिया के पास तकरीबन 1.5 लाख पर्सनल हैं, पाकिस्तान के पास है तकरीबन 70,000 के करीब लोग। और अगर नेवी की बात की जाए तो पाकिस्तान के पास जो है वो तकरीबन 30,000 के करीब लोग हैं और भारत के पास हैं तकरीबन 75,000 के करीब लोग। अगर हम तैयारों की बात करें तो भारत के पास हैं कोई तकरीबन 480 के करीब तैयारे और पाकिस्तान के पास हैं 300 तैयारे। फिर हम बात करें नेवल वेसल्स की तो पाकिस्तान के पास हैं कोई तकरीबन 44 वेसल्स, जबकि भारत जो है वो तकरीबन 200 के करीब वेसल्स रखता है। लेकिन अगर न्यूक्लियर वॉरहेड्स की बात की जाए तो दोनों ममालिक के पास हैं तकरीबन 170 के करीब न्यूक्लियर वॉरहेड्स। अब अगर हम इस कंपैरिजन के साथ एक दूसरे के आमने सामने खड़े होंगे तो कहां खड़े होंगे और क्या हमारी स्ट्रैटेजी होगी, हम बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। छोटा सा कंपैरिजन मैंने किया है इसका, आप हमें थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर गाइड कर सकते हैं कि बहुत सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन होती है कि जी हमारे पास जो है वो तो रिसोर्सेज कम है तो हम कहाँ खड़े होते हैं। क्या जवाब देंगे सर, क्या समझाएंगे उनको कि जंग जो है वो सिर्फ इन आदात का नाम नहीं होती है। ये बिल्कुल आपने सही बात की है। देखें कि जब कन्वेंशनल हम बात करते हैं, जब मैन पावर की बात करते हैं तो यकीनन 1 to 3 का रेशो है। इंडिया के पास सुपीरियरिटी है, मैन पावर ज्यादा है, 13 लाख के करीब फौज है, तो इसमें तो कोई शक नहीं है। और बाकी जब हम आते हैं ग्राउंड में, जब ट्रूप्स में और इसमें वेपन्स और इक्विपमेंट में देखें तो पाकिस्तान ग्राउंड में, पाकिस्तान आर्मी की जब हम बात करते हैं तो देखें अभी वी हैव द लेटेस्ट टैंक्स है और VT4 हमारा जो मैन बैटल टैंक है। इसके अलावा हमारे पास अल खालिद भी है, जरार भी है, तो VT4 जो लेटेस्ट टैंक भी है। फिर इसी तरह अटली में वी आर फार स्पीडर, बहुत अच्छी बेहतरीन टेक्नोलॉजी के साथ जो हमारे पास ये वेपन्स अवेलेबल है। और इसके अलावा देखें बाकी जो इम्पोर्टेंट है, अच्छा रडार हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम भी है। और इसके अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमारे जो मिसाइल सिस्टम है, देखिए इस बार दुनिया में माना जाता है कि वी हैव द बेस्ट टेक्नोलॉजी एज फार दिस मिसाइल्स आर कंसर्न। और इस मिसाइल्स में ये देखें कि हमारे जो हम इनको यूज कर सकते हैं कन्वेंशनली एंड ऑल विद कन्वेंशनल वारहेड एज वेल एज विद द न्यूक्लियर वारहेड को भी ये कैरी कर सकते हैं। और हमारा जो सबसे शॉर्टेस्ट रेंज का है नसर है जो 60 to 100 किलोमीटर है, और जो हम इसको दोनों में यूज कर सकते हैं। टेक्टिकल वेपन है ये, बेसिकली इसको हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से यूज कर सकते हैं। और देन वी हैव शाहीन 3 जो है 2750 किलोमीटर्स का है। सो एज लॉन्ग एज फार एज हम कलकत्ता तक हम इसको स्ट्राइक कर सकते हैं, तो वो कैपेबिलिटी भी हमारी बहुत अच्छी है। रही बात आपकी न्यूक्लियर, तो हम टेक्नोलॉजी में वी आर फॉर सुपीरियर जो इंडिया से दुनिया मानती है। और इसमें हमारे पास जिस तरह मैंने बताया वी हैव दिस कैपेबिलिटी, और हमें पता है किस वक्त कब इनको यूज करना है। एयरफोर्स की जब आप बात करते हैं, देखें कि इंडिया पहले से रो रहा था कि हमारे पास राफेल नहीं है, तो 2019 में अब राफेल आ गए थे। 4 राफेल, कल आपने खबर सुनी होगी परसों, जब देवर ओवर द एयर ऑफ इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में हमारे जहाज भी उस अपने एरिया में थे, तो देयर कम्युनिकेशन वाज जैम। राफेल की कम्युनिकेशन जैम हो गई थी, तो एयर वाइस उनके जो एयर चीफ वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे एयर मार्शल सुजीत, ही हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द कमांड। तो वहां पे ये हालात अब पहुंचे हैं कि हमारे पास के जहाजों में ये कैपेबिलिटी है। सो वी हैव द लेटेस्ट ब्लॉक 3 F-17 थंडर्स भी है,
और J-10C लेटेस्ट जहाज है जो काउंटर करते हैं राफेल को। फिर एक और एडिड एडवांटेज है, रिसेंटली इस एस्केलेशन में चाइना हैज सप्लाइड अस विद PL-15 जो मिसाइल सिस्टम है, स्टेट ऑफ आर्ट है, टॉप क्लास है, तो उससे भी दुनिया वो खौफ खाते हैं कि ये हिट है और सारा कुछ इनकी कैपेबिलिटी है। तो इसके अलावा हमारे पास और भी जहाज है, हमारे पास एयर डिफेंस है, एयरफोर्स तो वो भी है। नेवी भी हमारी बेहतरीन है। आप देखें फ्रॉम द फैक्ट INS विक्रांत आया था ना इंडियन ओशन जी, में, अरेबियन सी और आया वापस भी था, चला गया। तो वापस चला गया जब हमारी सबमरीन्स ने मूव किया और हमने वहां पे एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी। तो इनकी ये हालत है। सो इट इज नॉट द क्वांटिटी, इट इज द क्वालिटी एंड यस, द मैन बिहाइंड द गन। बिल्कुल, ये क्वालिटी की बात है जो कि इंडिया समझता नहीं है, और बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं कि जी हमारे पास क्वांटिटी नहीं है। और ये जो क्वालिटी की बात है, ये हमारे आर्म्ड फोर्सेस के जो स्टेटमेंट आया है, उस स्टेटमेंट से भी जाहिर होती है कि जंग का आगाज अगर करेगा तो वो भारत करेगा, लेकिन उस जंग को कैसे खत्म करना है, कहां खत्म करना है, किस तरह खत्म करना है, ये फिर पाकिस्तान तय करेगा। मैं चाहूंगा सर इसको भी थोड़ा सा एलैबोरेट कर दें। जी हाँ, देखे एक अवैस जो न्यूयॉर्क टाइम ने एक आर्टिकल लिखा है, बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल लिखा। उन्होंने इंडियन वॉर पोटेंशियल कैपेबिलिटीज का जिक्र किया और उन्होंने लिखा इंडिया पाकिस्तान के साथ इस मौजूदा हालत में जंग नहीं लड़ सकता है। उन्होंने रीजंस दिए हैं। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में एक पार्लिमानी कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय इंडियन गवर्नमेंट की, वो एक किस्म के ऑडिट करे कि क्या हमारी वार पोटेंशियल से हैं, क्या कुछ हालात हैं। तो उनके बकौल 68% वेपन्स इक्विपमेंट इन ऑल सर्विसेज विंटेज उन्होंने डिक्लेयर किए हैं। दे अच्छा। सेड 24% ऑनली चीजें ऐसी हैं जिनसे आप गुजारा चला सकते हो, और 8% ऑनली उन्होंने कहा आपके पास स्टेट ऑफ आर्ट है। हम्म। आप उनका एयर चीफ इस ऑन रिकॉर्ड जिन्होंने कहा कि हमें HAL जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, उन्होंने हमें लेट डाउन किया है, अभी तक तेजास डिलीवर नहीं हुए हैं। तो खाली देखे राफेल के साथ, राफेल भी उनकी ट्रेनिंग भी मुकम्मल नहीं है। 36 जहाज मिले हैं तो उनकी ट्रेनिंग भी मुकम्मल नहीं है। बाकी सारे जहाज पुराने हैं, जैगवार हैं, मिराज है, या मिक्स सीरीज के जहाज हैं। तो वो भी कहते हैं कि हम पाकिस्तान के सामने जाके लड़ नहीं सकते हैं। तो वो स्टेट है, तो देयरफॉर उन्होंने रिकमेंड किया कि आप यू कैन नॉट गो फॉर ए कन्वेंशनल वॉर विद पाकिस्तान। यही उनके थिंक टैंक्स भी कहते हैं। और देखें कि ये जनरल पनाग जो है एज ए फॉर्मर लेफ्टिनेंट जनरल, उन्होंने भी कहा एक इंटरव्यू में कि हमारी कैपेबिलिटी नहीं है, हम पाकिस्तान इंजॉयज टेक्निकल एज। परवीन सानी ने भी ये कहा कि पाकिस्तान के साथ हम नहीं लड़ सकते हैं। अब क्योंकि उनको ये सारे समझ में आया है, चाइना ने देखा अब रिसेंट स्टेटमेंट दी है फॉर द फर्स्ट टाइम, एक ऐसी स्टेटमेंट चाइना से भी आई है, ऑल्दो वी जंग हमने अपने बल बूते पर लड़नी है, अपने पावर पर लड़नी है। यस। लेकिन चाइना ने ये कहा है कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक बड़ा मैसेज ये भी है। फिर इंडिया को ये भी खौफ है कि साइबर वारफेयर भी, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की जब बात आती है, रियल टाइम इंफॉर्मेशन की, इंटेलिजेंस की, वो पाकिस्तान को वो उनको खतरा है, चाइना इनको देगा तो हमारे लिए बहुत बड़े सीरियस सिचुएशन डेवलप हो सकती है। सो इन हालात में वो उनके लिए बड़े मसाइल हैं कि वो कैसे पाकिस्तान के साथ आके तो लड़ाई जब लड़ेंगे। इतने सारे मसाइल हैं उनके और वो लड़ नहीं सकते, तो फिर बड़बड़ क्यों करते हैं? मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि वो जो मोदी ने जो अपनी फोर्सेस को फ्री हैंड दे दिया था, तो वो ऑपरेशनल फ्री हैंड वो क्या था वो? देखिए, फ्री हैंड में भी सियासत है। फ्री हैंड में उन्होंने इसलिए दिया कि जी आपके चीफ्स को कहा लोग खुद फैसला करें। अगर जी कोई अच्छा करते हैं तो कहेगा जी मैंने कहा था, अगर वो फेलियर होता कहेगा ये चीफ दे आर रिस्पॉन्सिबल। और तो वो वाली बात है। फिर देखें कि अब वो उस स्टेज पे आए हैं, एक उन्होंने हाइप क्रिएट की, वार हिस्टीरिया क्रिएट किया बाय इंडियन गवर्नमेंट एज वेल एज बाय इंडियन मीडिया। यस। तो अब वो सिचुएशन ऐसी आई है कि अब वो रिकाइल भी नहीं कर सकते हैं। अब उनको मजबूर है कि वो कुछ करना है, लेकिन उनको ये भी डर है करेंगे तो थप्पड़ पड़ेगा जोर से। सो पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कल जब वहां पे गए थे टिल्ला फायरिंग रेंज पे, तो जी। वहां पे उन्होंने कहा कि अगर आप पाकिस्तान में कोई इंडिया मुहिम जोई करता, प्रिसाइजली कहा मिस एडवेंचर करता है, तो इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा, जिसकी ऑलरेडी प्लानिंग हो चुकी है।
और हमें उनको पता है किसने कहाँ पे क्या करना है।